चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके बारे में। अब दोस्तों, इनके बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जो आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर समझाऊँ, क्योंकि मुझे पता आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत पहले से पता है। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, आपने रील्स में देखा होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा और आपने यार दोस्तों से भी इसके बारे में कभी ना कभी डिस्कस किया ही होगा। बट दोस्तों चलिए, अब मैं आपको अपनी सोच और अपनी थिंकिंग बताता हूँ जो मैंने इस यात्रा के दौरान देखा है। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के दौरान काफ़ी भक्तगण थे जिनकी उम्र मुझसे भी ज़्यादा थी और कुछ थे जो मुझसे भी छोटे थे, मगर वो सभी यात्रा कर रहे थे और बाबा जी का नाम ले रहे थे। तो थक भी रहे थे तो बाबा जी का नाम लेके फिर थोड़ी देर रुक कर फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे थे। मगर दोस्तों, इस बीच में जो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग इग्नोर कर रहे थे वो ये है दोस्तों कि इनके साथ वहाँ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा था दोस्तों। क्योंकि इनको दिन में, मैंने वहाँ पे सुना कि इनसे दिन में 3-3 4-4 चक्कर अप डाउन करवाया जाता है। जहाँ सोचो दोस्तों, जहाँ यात्रा करने में हमें पूरा एक दिन लग जाता है, वहाँ खच्चरों से दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगवाए जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसे देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे रोक देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, मैं इस पे कहने वाला कोई नहीं होता हूँ। बट दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास पैसे और आप लोग अच्छे से जाना चाहते तो आप लोग हेलीकॉप्टर राइड लीजिए। आपको 8,000 के समथिंग पड़ेगी, आना जाना आपका हो जाएगा और बहुत कम टाइम लगेगा आपका। आप दर्शन भी कर लेंगे और फटाफट से 17-20 मिनट के अंदर आप लोग वहाँ पहुँच भी जाएंगे और ये आपको बहुत जल्दी यात्रा में सहायता करेगा। मगर आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं तो दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ पैदल ही यात्रा करनी चाहिए। या आपके साथ कोई बुजुर्ग है, कोई फिज़िकली फ़िट नहीं है, मेंटली फ़िट नहीं है, अगर आप उनके साथ यात्रा कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग पिट्ठू पे बैठ के जा सकते हैं, आप लोग पालकी पे बैठ के जा सकते हैं। मगर दोस्तों, खच्चरों के साथ तो मैं यही कहूँगा कि मत ही जाइए। मगर आप कहेंगे कि यार हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ी जा रहे हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल है इसलिए हम लोग बैठ के चले जाते हैं। इनसे तो हम लोकल्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको अर्निंग करने में हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अर्निंग करने में लोकल्स की आप लोग हेल्प बिल्कुल कर रहे हैं। वो 6 महीने ही केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट होती है, उस बीच में बेचारे जितना कमा सकते हैं वो आपसे उतना कमाएंगे। मगर दोस्तों, अपनी यात्रा के लिए, जल्दी यात्रा के लिए या कुछ ज़्यादा पैसों के लिए बेज़ुबान जानवरों को परेशान करना बहुत गलत चीज़ है। ये भगवान भी ठीक नहीं मानते हैं। अगर आप ऐसे यात्रा करोगे तो शायद मेरे ख्याल से फिर आपकी यात्रा भी सफल नहीं होगी। मगर दोस्तों, अगर आप फिट है फिज़िकली, मेंटली, तो प्लीज़ आप लोग पैदल यात्रा कीजिए या आप लोग हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं या पिट्ठू पर बैठ के भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक इंसान आपको पिट्ठू पे बैठा के ले जा रहा है तो उसे कष्ट होगा तो बीच में रोक के बिल्कुल बोलेगा कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, या रुक के चलते। मगर दोस्तों, बेजुबान जानवर कभी आपसे ये चीज़ नहीं बोलेंगे। या तो वो गिर जाएंगे, या तो वो आपको नीचे गिर देंगे, या तो आप ही को चोट लग सकती है या उन्हें चोट लग सकती है। मगर यात्रा के दौरान आप किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बेजुबान जानवरों को, और आपको भी चोट ना लगे, इसलिए सेफली यात्रा कीजिए और इनका भी ध्यान रखिए। अब चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं।